हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में क्लासिफिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट के बीच की कड़ी है, मतलब हेमिकॉर्डेटा। सबसे पहले इस फाइलम को समझने के लिए हमारे सामने एक लिस्ट दी हुई है जिसमें फाइलम हेमिकॉर्डेटा के टैक्सोनॉमिक फीचर्स दिए गए हैं। ये आपकी एनसीईआरटी से बनाई गई लिस्ट है। इस लिस्ट में आपको हेमिकॉर्डेटा के 9 टैक्सोनॉमिक फीचर्स दिए गए हैं जिसमें आपको थर्ड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ को याद रखना है। वहीं जो 9th नंबर का फीचर्स है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि बाकी के पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये जो 3, 6, फिफ्थ एंड 9th नंबर का जो फीचर है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पहले आ चुके हैं। तो देखिए यहाँ जो थर्ड पॉइंट है वह है सिमेट्री का। हेमिकॉर्डेटा के जो एनिमल्स होते हैं उनकी सिमेट्री बाइलेटरल होती है, यानी इनकी बॉडी को सिर्फ एक डायरेक्शन से हम दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे बाकी सारे कॉर्डेटा में होता है। इसके बाद सेगमेंटेशन की बात करें तो सेगमेंटेशन इसमें एब्सेंट होता है। देखिए ये वर्म लाइक स्ट्रक्चर है पर इनमें सेगमेंटेशन नहीं होता है। आगे चलें तो डाइजेस्टिव सिस्टम आता है 6 नंबर के पॉइंट में। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट होता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 9, डिस्टिंक्टिव फीचर्स वर्म लाइक विथ प्रोबोसियस, कॉलर एंड ट्रंक। यहाँ जो हेमिकॉर्डेटा के मेंबर्स होते हैं उनकी बॉडी वर्म लाइक होती है जो कि प्रोबोसियस, कॉलर और ट्रंक में डिवाइड होती है। देखिए इन 4 पॉइंट्स के अलावा जो बाकी के पॉइंट्स हैं वो कॉमन हैं, इसलिए वो एग्ज़ाम के लिए उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि इन पॉइंट्स को आप बिल्कुल ना पढ़ें, लेकिन इन 4 पॉइंट्स को आप ज़्यादा अच्छे से याद रखें। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपकी एनसीईआरटी में हेमिकॉर्डेटा के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है उसे हम देखते हैं। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, फाइलम हेमिकॉर्डेटा was earlier considered as a subphylum under phylum Chordata, but now it is placed as separate phylum under non-Chordata. पहले हेमिकॉर्डेटा को कॉर्डेटा के ही एक सब फाइलम प्रोटोकॉर्डेटा में रखा गया था। ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, पर अब हेमिकॉर्डेटा को नॉन कॉर्डेटा के एक अलग फाइलम में रख दिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और डायग्राम की मदद से हेमिकॉर्डेटा की बॉडी को समझते हैं। Hemichordates have a rudimentary structure in the collar region called stomochord, a structure similar to notochord. रूडिमेंट्री मतलब बेलन के जैसा एक स्ट्रक्चर, यानी कि इंग्लिश में कहें तो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। हेमिकॉर्डेट्स के नेक के पास या हम बोल सकते हैं कॉलर के पास एक नोटोकॉर्ड के जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम स्टोमोकॉर्ड कहते हैं। ये स्टोमोकॉर्ड कॉर्डेटा फाइलम के नोटोकॉर्ड के जैसे दिखाई देता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और देखते हैं दूसरे फीचर्स के बारे में। दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मरीन एनिमल्स विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हेमिकॉर्डेटा की बॉडी वर्म लाइक होती है और ये एनिमल्स मरीन होते हैं, यानी कि सारे मेंबर्स जो होते हैं वो खारे पानी में मिलेंगे, आपके समंदर में मिलेंगे। बॉडी में ऑर्गेनाइजेशन का जो लेवल होता है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है। बॉडी बायलैटरली सिमेट्रिकल होती है। बॉडी का डेवलपमेंट ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, यानी कि एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म तीनों ही बॉडी के ऑर्गन्स को बनाते हैं। बॉडी का एक और फीचर दिया हुआ है सीलोमेट्स। ये एनिमल सीलोमेट्स होते हैं, मतलब कि इनकी बॉडी में सीलोम प्रेजेंट होती है, ट्रू सीलोम प्रेजेंट होगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हेमिकॉर्डेटा की बॉडी के और कौन कौन से फीचर्स जो हैं हमें याद रखना है। The body is cylindrical and composed of an anterior proboscis, a collar and a long trunk. Proboscis का मतलब है सूंड जैसा स्ट्रक्चर, जैसे हाथी में सूंड होती है वैसा ही। इसके बाद बीच वाला हिस्सा कॉलर और आखिर वाला हिस्सा ट्रंक। तो यहाँ पर जो हेमिकॉर्डेटा की बॉडी होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहला प्रोबोसिस, दूसरा कॉलर, तीसरा ट्रंक। अब थोड़ी सी बात फिजियोलॉजी की हो जाए। Circulatory system is of open type. Respiration take place through gills. Excretory organ is proboscis gland. हेमिकॉर्डेटा की फिजियोलॉजी को देखा जाए तो इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है, मतलब आर्टरीज और वेन्स में ब्लड पैक नहीं होता है, पूरी बॉडी में ब्लड ओपनली फ्लो करता रहता है।
वहीं रेस्पिरेशन के लिए इनमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि दूसरी मछलियों में होता है। आप देख सकते हैं नीचे गिल्स किस हिस्से में प्रेजेंट होते हैं, तो इसका जो मिडिल पार्ट है यानी कि कॉलर वाला पार्ट है वहां पर प्रेजेंट होते हैं। आपको एक बात और बता दें कि आपकी 11th की एनसीईआरटी में हेमिकॉर्डेटा की बॉडी का स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल दिया है और नेमिंग भी बहुत कम दी हुई है। यदि आप हेमिकॉर्डेटा के स्ट्रक्चर की डिटेल नेमिंग देखना चाहते हैं तो आप क्लास 9th की एनसीईआरटी में देख सकते हैं। उसमें चैप्टर नंबर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग में इसका जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसमें काफ़ी सारी नेमिंग दी हुई है, तो आप जाकर एक बार देख जरूर सकते हैं। वैसे हमने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को इस वीडियो में मेंशन कर दिया है। हेमिकॉर्डेटा का जो प्रोबेशियस रीजन होता है यानी कि जो सूंड वाला रीजन होता है वहाँ पर प्रोबेशियस ग्लैंड मिलती है जो कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन के जैसे काम करती है। ये क्वेश्चन आ चुका है। जब भी आप लोग ये वीडियो देखें तो पेन और कॉपी लेकर के बैठें ताकि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उसको आप आसानी से नोट कर सकें, क्योंकि जो भी कीवर्ड्स होते हैं उन्हीं को लेकर के आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जाते हैं और उन कीवर्ड्स को हम ब्लू कलर से हाईलाइट कर देते हैं। आगे हेमिकॉर्डेटा के रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। ये तीनों के तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। पहला है सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब कि मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। दूसरा है फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, मतलब जैसे कि फ्रॉग और कुछ मछलियों में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, बॉडी के अंदर नहीं होता है, वैसे ही हेमिकॉर्डेटा में भी जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होगा, बॉडी के बाहर होगा। तीसरा है डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, मतलब कि जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है। इसके बच्चे जो होते हैं वो पहले लार्वल स्टेज में होते हैं और उसके बाद फिर वो डेवलप होकर के एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं। नीचे डायग्राम में आप देख सकते हैं लार्वा कैसा दिखाई देता है और एडल्ट कैसा दिखाई देता है। आपकी जो इंग्लिश की एनसीईआरटी बुक है उसमें हेमिकॉर्डेटा के लार्वा का कहीं कोई जिक्र नहीं है, मतलब उसका स्पेसिफिक नाम नहीं दिया हुआ है, सिर्फ बताया गया है कि जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है। पर हिंदी मीडियम की जो एनसीईआरटी की किताब है उसमें टॉर्नेरिया जो कि हेमिकॉर्डेटा का लार्वा होता है उसका स्पेसिफिक नाम दिया हुआ है, तो इसको आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन के बाद अब हम एग्जाम्पल को देखते हैं। हेमिकॉर्डेटा के कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक में 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, पहला है बेलेनोग्लॉसस और दूसरा है सैकोग्लॉसस। नीचे आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं बेलेनोग्लॉसस कैसा दिखाई देता है और सैकोग्लॉसस कैसा दिखाई देता है। इमेज में ये काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, पर रियल लाइफ में जब आप देखेंगे तो ये काफ़ी अजीब से दिखते हैं। एग्जाम्पल्स में आकर हमारा हेमिकॉर्डेटा टॉपिक कंप्लीट होता है और वीडियो खत्म होने से पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आया है तो कम से कम अपने 2 दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना हो तो कर सकते हैं, पर कम से कम 2 लोगों के साथ तो ज़रूर करें। यदि आप इंस्टाग्राम पर हैं तो वहाँ पर भी एसआरबी साइंस को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ आपको नीट एग्ज़ाम की तैयारी करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू।